हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का दूसरा चैप्टर जो है भारत का भौतिक स्वरूप का प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले 2 वीडियो में इसका पाठ परिचय करवाया था। तो आइए नज़र डाल लेते हैं प्रश्नों पे। तो पहला है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें आप लोग का MCQ प्रश्न दिया है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। तो आइए देखते हैं। पहला है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। एक ऐसा स्थल जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी आंसर, द्वीप। क्या हो जाएगा? द्वीप। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। भारत का जो पूर्वी छोर है भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। कौन सा पर्वत का जो सीमा पड़ता है म्यांमार से, उसका नाम पूछ रहा है। क्या है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड, सी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, गोवा का जो दक्षिण में है स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कौन सा है? कोंकण। कौन सा है? कोंकण, सी आंसर। चौथा प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का सबसे ऊपर वाला शिखर क्या है? कंचनजंगा। क्या होगा? कंचनजंगा, सी आंसर। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2, निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। आप लोग के कुछ प्रश्न दिए हैं, उसका हम लोग को संक्षेप में उत्तर देना है। भूगर्भीय प्लेट क्या है? भूगर्भीय प्लेट जो है वो क्या है? तो इसका आंसर आइए देखते हैं। भूगर्भीय प्लेट पृथ्वी के ठोस परत के नीचे मौजूद पारंपरिक धाराएं इसकी प्रपट्टी या स्थल मंडल को कई बड़े भागों में बांटती है। इन भागों को टेक्टोनिया या स्थल मंडल प्लेट कहा जाता है। समझ गए? भूगर्भीय प्लेट पृथ्वी की ठोस परत के मौजूद पारंपरिक धाराएं इसके प्रपट्टी स्थल मंडल कई भागों में बांटती है। जो भूगर्भ प्लेट जो है पृथ्वी का, वो ठोस परत के नीचे जो मौजूद पारंपरिक धाराएं जो हैं उसको स्थल मंडल में कई भागों में बांटा जाता है। इन भागों को टेक्टोनिया या स्थल मंडल प्लेट कहते हैं। समझ गए? दूसरा प्रश्न है, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? आज का कौन सा जो महाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड के भाग रहा था पहले। ठीक है, तो क्या होगा? गोंडवाना भूमि में वर्तमान भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका एक ही भूखंड में शामिल थे। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। और गोंडवाना भूमि वर्तमान कहाँ पे है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक ही भूखंड में शामिल थे। सब एक ही जगह थे। ठीक है, सब टूट के अलग हुआ है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और एक इसमें स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट प्रश्न है, भाबर क्या है? तीसरा प्रश्न, भाबर क्या है? तो भाबर वह तंग पट्टी जिसका निर्माण कंकड़ों के जमा होने से होता है। मतलब भाबर वह स्थिति है जिसका निर्माण कैसे होता है? कंकड़ का जमा होने से, एक जगह कंकड़ का जमा होने से भाबर का निर्माण होता है। जो शिवलिंग की ढलान के सीमांतर सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। जो किस प्रकार का होता है? शिवालिक के ढलान के सीमांतर सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। किन किन नदियों के बीच पाया जाता है? सिंधु और तीस्ता नदी। इस पट्टी का निर्माण पहाड़ियों के नीचे उतरते समय विभिन्न नदियों द्वारा किया जाता है। और इसका निर्माण कब होता है? पहाड़ियों के द्वारा विभिन्न नदियों के नीचे उतरते के द्वारा इसका निर्माण होता है। सभी नदियां भाबर पट्टी में आकर विलुप्त हो जाती है। और सभी नदियां भाबर पट्टी में आकर क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। चौथा प्रश्न है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए।
हिमालय का जो 3 प्रमुख विभाग जो है, ठीक है, उसका नाम उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करना है, क्रमबद्ध के अनुसार बताना है। आइए देखते हैं। हिमालय विश्व की सर्वाधिक ऊंची एवं मजबूत बाधाओं को प्रतिबंधित करता है। यह उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर इसे 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा है? महान एवं आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री, दूसरा हिमाचल या निम्न हिमालय, और तीसरा शिवालिक। समझ गए? इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, इतना जरूरी नहीं है, बट ये आपका 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू में इसको पूछा जाता है क्रमबद्ध के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्याचल जो पहाड़ी है उसमें कौन सा पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार उसमें स्थित है? तो कौन सा पठार है? मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रबल भित्ति के हैं। मतलब उन द्वीप का नाम बताना जो प्रबल भित्ति, मतलब हम लोग की बहुत नज़दीक और बोला जा सकता है कि हम लोग के काम के लिए है। तो क्या है? लक्षद्वीप समूह। क्या है? लक्षद्वीप समूह। तीसरा प्रश्न है, आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें अंतर स्पष्ट करना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीवीआई। ठीक है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए? आइए देखते हैं। पहला है अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें। अपसारी और अभिसारी कौन कौन सा प्लेट है भाई? तो अपसारी भूप्लेटीय वे प्लेट जो एक दूसरे की ओर आती है तथा अपसारी परिसीमा का निर्माण करती है, उन्हें अपसारी भूप्लेटें कहा जाता है। ठीक है, मतलब वे प्लेट जो एक दूसरे के साथ आता है, जैसे बिखरा हुआ रहता है तो एक दूसरे के साथ आकर जुड़ता है तथा अपसारी परिसीमा का निर्माण करती है और एक सीमा, एक बॉर्डर का निर्माण करता है, उसे अपसारी भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें किसे कहते हैं? अब ठीक है, वे प्लेटें जो एक दूसरे से दूर होता है तथा अपसारी परिसीमा का निर्माण करती है, उन्हें भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। इसमें क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा क्या होता है? इसमें सब भीड़ आता है, इसमें क्या है? दूर जाता है। दूसरा है बांगर और खादर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बांगर और खादर ये पूछा जाता है ज्यादातर। आइए देखते हैं बांगर। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। बांगर क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मृदा। खादर नई जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये हमने बताया था चैप्टर में, आप लोग देखेंगे वीडियो तो आपको पता होगा। दूसरा है यह मृदा नदी के बेसिन के द्वारा पाई जाती है। यह जो मृदा है नदियों के द्वारा बहाव जो होता है उसके बेसिन साइड किनारा में पाया जाता है। यह मृदा नदी के बेसिन के पास पाई जाती है और यह मृदा क्या है? नदी के बेसिन के पास पाई जाती है। तीसरा, यह भूमि का कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं है। इसमें क्या होता है? उपजाऊ कम होता है लेकिन ये खेती के लिए आदर्श नहीं माना जाता। और खादर, यह मृदा बहुत उर्वरक होती है तथा कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है और ये मृदा कृषि के लिए बहुत फायदा होता है, बहुत ज़्यादा उर्वरक शक्ति इसमें होता है, उत्पादन करने की शक्ति, इसलिए वो अच्छा माना जाता है। तीसरा है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी भुजा का निर्माण करता है। पूर्वी घाट क्या करता है? भारत के पूर्वी भुजा का निर्माण करता है। और पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी भुजा का निर्माण करता है। इस घाट के ढलानों पर वर्षा कम है। दूसरा क्या है? इस घाट के ढलानों पर वर्षा कम है। तो इस घाट की ढलानों पर वर्षा पश्चिमी ढलानों की पूर्वी घाट की अपेक्षा वर्षा कम होती है। मतलब पश्चिमी घाट में जितना होता है उसकी अपेक्षा पूर्वी घाट में अपेक्षा कम होता है। तीसरा, पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समांतर है। जो पूर्वी घाट है वो किसके समांतर है? कोरोमंडल। और पश्चिमी घाट मालंबार तट के समांतर है। और पश्चिमी घाट क्या है? मालंबार तट के समांतर है। चौथा, पूर्वी घाट सतत नहीं है, वह अनियमित है। बंगाल की खाड़ी के गिरने वाली नदियां ने इनको काट दिया है। तो पश्चिमी घाट क्या है? वे सतत हैं तथा उनको केवल दरों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। ठीक है। पांचवा है
ये बंगाल की खाड़ी के समांतर स्थित है, ये अरब सागर के समांतर स्थित है। छठा, इसकी सबसे अधिक ऊंची पहाड़ियों में महेंद्रगिरी व जवादी शामिल हैं। और इसमें क्या है, इसकी सबसे अधिक ऊंची चोटियों में अन्नाई मुड़ी का डोंडा बट्टा शामिल है। तो क्या है, सबसे ऊंची चोटी में अन्नाई मुड़ी और डट्टा शामिल है। चौथा प्रश्न है, आइए देखते हैं। बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। आप पूछा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय कैसे कैसे बना। तो आइए देखते हैं। उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध के विश्व महाद्वीपीय का काल्पनिक नाम गोंडवाना भूमि है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो विशाल महाद्वीप जो है उसका जो काल्पनिक नाम है, जो नाम था वो क्या है, गोंडवाना। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लाखों वर्ष पहले भारत बड़े महाद्वीप गोंडवाना भूमि का भाग था। और ऐसा माना जाता है कि जो अभी अमेरिका है उसका एक भारत उसका ही भाग था। सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, और सबसे पुराना जो प्रायद्वीपीय भाग है वो गोंडवाना का ही हिस्सा है। वर्तमान ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका भी इसी भूखंड में शामिल है। और वर्तमान में देखा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका जो है सब इसी का एक भाग है, इसी में भी शामिल है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। संवहनीय धाराओं के कारण इनकी भूप्रपट्टी कई टुकड़ों में टूट गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर की ओर सरक गई। और कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ये क्या हुआ, टूटकर वहां से सरक गया, हट गया। ठीक है, प्लेट वर्तमान सिद्धांत के अनुसार भूप्रपट्टी पहले विशाल नायक महाद्वीप था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता, पेंजिया। उत्तरी भाग में अंगार भूमि थी, दक्षिणी में गोंडवाना भूमि। भूपट्टी के नीचे मौजूद पिघले हुए पदार्थ की भूपट्टी या तिस्तरफिलियों को कई बड़े टुकड़ों में बांट दिया, जिन्हें लिथोस्ट्रैटिक या टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। वे अवसादी चट्टान टक्कर के कारण वलित होकर इकट्ठे हो गए। उन्हें टेथिस के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना भूमि अलग होने के बाद इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट उत्तर में यूरेनियन की प्लेटों की शिकस्त गई। दो प्लेटों के टकराव के कारण यह बड़ा टकराव होकर इसका लैथी अवसादी चट्टानों की वलित पश्चिमी में श्रृंखला हिमालय के रूप में उभरी। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे निर्माण हुआ इसको शॉर्ट में। देखिए, पहले जो था, अभी भारत मान लीजिए यहाँ पे है और अमेरिका इधर है। ठीक है, तो भारत जो है पहले यहीं था। ठीक है, इसी तरह कुछ यहाँ पे सटा हुआ था। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये यहाँ से टूट गया और टूट के इधर बहते हुए आया। और यहाँ पे पहले से क्या था, चाइना था। क्या था, चाइना। उसके ऊपर क्या था, रूस। और इधर बहुत छोटे छोटे टुकड़े में इधर देश थे। तो जब ये भारत यहाँ से छुट के आया और यहाँ पे आया, तो ये इतने तेज गति में थे समुद्र में कि जब ये आके यहाँ टकराया तो यहाँ भीषण बहुत जो जमीन था नीचे का, दोनों के टकराने की वजह से जमीन ऊपर की ओर उठ गया। ठीक है, जिसके बाद वह हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रमुख भू आकृतियों विभाग कौन कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र का प्रायद्वीपीय पठार के उच्च लक्षणों में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। पहला है हिमालय पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप। ये हमने बताया था, द्वीप समूह। इसके सारे व्याख्या हमने किया था चैप्टर में, पिछले वीडियो में, पाठ परिचय में। आइए देखते हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्च लक्षणों के अंतर नीचे दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्या अंतर है भाई। देखिए, हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार। पहला, विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत एवं गहरी घाटियों से मिलकर बना है। जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचे पर्वत जो है, सबसे ऊंचा पर्वत एवं गहरी घाटियों से मिलकर ये बना है। चौड़ी एवं पिछली घाटियों को गोलाकार पहाड़ियों से मिलकर बना है। ठीक है, दूसरा है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट व यूरेथियस प्लेट ने टक्कर के कारण बना है। मतलब इसमें बताया गया कि किस प्रकार कौन कौन सा प्लेट टकराया तब बना। गोंडवाना भूमि के टूटने व सिकने के बाद कारण बना। तीसरा
तलछटी चट्टानों से बना है, आग्नेय एवं केंद्रित चट्टानों से बना है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह अस्थिर क्षेत्र में आता है और भौगोलिक दृष्टि से यह स्थिर क्षेत्र में आता है, सेम है। तो इसके 12 प्रश्न दिए हैं, आप लोग इसको अगर आप लोग को पढ़ना है या आप लोग को याद करनी है, नोट्स बनानी है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग, ये आपका दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। भारत का जो उत्तरी मैदान है उसका वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। उत्तरी मैदान अब क्या है भाई, आइए देखते हैं। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। कौन सा मृदा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत का सबसे महत्वपूर्ण मृदा, जिसमें सबसे ज्यादा फसल उगाया जाता है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपदों पर एक विशाल बेसिन के जलोढ़ का निक्षेपण होने से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। क्या हुआ? लाखों वर्षों हिमालय के गिरिपदों पर एक विशाल बेसिन में जलोढ़ मृदा होते थे, इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ और उसी के कारण इसका उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। थोड़ा पानी पी लेता हूं। आइए देखते हैं। यह मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर में? 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240-320 किलोमीटर चौड़ा है। ये कितना लंबा है? 2400 किलोमीटर और 240 से 320 तक किलोमीटर तक चौड़ा है। समृद्ध मृदा के आवरण, भरपूर पानी की आपूर्ति एवं अनुकूल जलवायु ने उत्तरी मैदान को कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ भाग बना दिया है और इस वजह से भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कृषि भाग बना दिया गया है। इस कारण यहाँ का जनसंख्या घनत्व भारत के सभी भौगोलिक विभाजनों के अपेक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक है और जिसके कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, सबसे ज़्यादा फसल होता है, उसी के वजह से यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब कहा जाता है। उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है वो किसको क्या कहा जाता है? पंजाब। गंगा का मैदान घग्गर एवं तीस्ता नदी के बीच स्थित है। यह मैदान कहाँ पे है? घग्गर और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। यह उत्तर भारत विभिन्न राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कुछ भागों को पश्चिमी बंगाल के पूर्व में फैला हुआ है। यह कहाँ फैला हुआ है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, पश्चिमी बंगाल के भी फैला हुआ है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसके बारे में टिप्पणी करना है, ठीक है। भारतीय मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि, भारत के द्वीप समूह। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसको आप लोग खुद से इसके बारे में लिखना है। आप लोगों को खुद से क्या जानते हैं आप लोग हिमालय पर्वत के बारे में, मध्य उच्च भूमि के बारे में क्या जानते हैं, भारत के द्वीप समूह के बारे में क्या जानते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आप लोग को इस संक्षिप्त में लिखना है, मतलब कि इसके बारे में बहुत लिखना है। हमने इतना ही टाइप करवाया था कि कुछ कुछ मेन टॉपिक इसमें दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग को क्लास 9 का टोटल चैप्टर, ठीक है, चैप्टर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर सब कुछ इसमें मिलेगा इस चैनल में, ठीक है। आप लोगों के लिए एनसीईआरटी, जैक, सीबीएसई सबके लिए है, समझ गए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल में।